वेलकम टू टेक अनलॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। इस वीडियो में देखेंगे हम थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राइट अ स्मैको प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। मतलब दो नंबर हम एक्सेप्ट करेंगे और उसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले मैं सभी इंस्ट्रक्शन का मीनिंग लिख लेता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए 09001 यानी 09 कमांड किस लिए यूज होता है आपको पता है, रीड एंड स्टोर। रीड करेगा और जो भी इनपुट होगा, मतलब जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे वो क्या होंगे, स्टोर होंगे। किस में स्टोर होगा, मेमोरी ऑफ 017। आप मैंने यहाँ पे एक, आप कोई भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने ऐसे ही दिया है मेमोरी लोकेशन। सिर्फ आप ये मेमोरी एड्रेस छोड़ के यहाँ पे दूसरा दीजिए, क्योंकि आप एक ही एड्रेस पे दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो डेटा आपका और राइट हो सकता है या डेटा लॉस हो सकता है। इस वजह से ये मेमोरी एड्रेस छोड़ के मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर लिया है 017। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड इंस्ट्रक्शन कौन सी है, 09 भी क्या करेगा, रीड एंड स्टोर इन यम ऑफ 018। मेमोरी एड्रेस ऑफ 0118 में क्या करेगा, स्टोर करेगा आपकी सेकंड वैल्यू। पहला नंबर लिया हमने 017 में। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 017 मेमोरी एड्रेस में आपने लिया, सपोज वैल्यू ली 4। ठीक है, और 018 एड्रेस में आपने वैल्यू ली 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 041 क्योंकि आपको यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए 06 के लिए क्या ऑपरेशन है, मैंने आपको पहले, इसके पहले जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन समझाए थे, ये सभी का एक्सप्लेनेशन दिया था, वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था। 06 के लिए पहला ऑपरेंड क्या होता है, ऑलवेज ए रजिस्टर होता है, और सेकंड ऑपरेंड क्या होता है आपका, मेमोरी एड्रेस होता है। इस वजह से हमें पहला जो वैल्यू है वो किस में कॉपी करनी पड़ेगी, आपको ए रजिस्टर में कॉपी करनी पड़ेगी। कौन से तभी रजिस्टर में क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे ए रजिस्टर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 04 क्या करेगा आपका, मूव टू रजिस्टर करेगा। मतलब ए रजिस्टर में कौन सी वैल्यू कॉपी होगी आपकी, 017 की वैल्यू क्या होगी, कॉपी होगी। मतलब यानी यहाँ पे क्या होगा, ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू मेमोरी ऑफ 017, यानी मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी ऑफ 017 इंटू ए रजिस्टर। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपका, 06, यानी आपको कंपेयर करना है। अब हमने हमारा 017 का जो भी 017 में जो भी आपकी वैल्यू थी वो हमने कहाँ मूव कर दिया, आपके ए रजिस्टर में। इसके बाद हमें क्या कंपेयर करना है, आपका ए रजिस्टर और 018, मतलब आपकी फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और उसमें हम चेक करेंगे कौन सी ग्रेटर है। यहाँ पे देखिए 061 मतलब 1 मतलब क्या है आपका, ए रजिस्टर किससे कंपेयर होगा, 018 से, यानी पहला नंबर होगा 4 और दूसरा होगा 5। मतलब यहाँ पे देखिए आपको पता है कंडीशन कोड हम क्या करते हैं, सेट या रिसेट करते हैं। 06 किस लिए यूज होता है, कंपेयर रजिस्टर कंटेंट विथ ऑपरेंड 2 एंड सेट एप्रोप्रिएट कंडीशन कोड। मतलब आपका रजिस्टर कोड किससे कंपेयर होगा, आपके ऑपरेंड 2 से, यानी मेमोरी एड्रेस से कंपेयर होगा, और एप्रोप्रिएट कंडीशन कोड क्या होते हैं, सेट होते हैं। आपको पता है आपके स्मैको के हमने हाइपोथेटिकल मशीन में देखा था कि पहला क्या होता है कंडीशन कोड, लेस देन, उसके बाद क्या होता है, लेस देन और इक्वल्स टू, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद होता है ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, उसके बाद होता है लास्ट वाला एनी, जो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडीशन कोड क्या है हर एक का, लेस देन का 1 है, लेस देन और इक्वल्स टू का 2 है, इक्वल्स टू का 3 है, ग्रेटर देन का 4 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का 5 है, और एनी का क्या है, 6 है। अब ये कंडीशन कोड क्या करते हैं, सेट या रिसेट करने का काम कौन करता है, आपका 06 ये इंस्ट्रक्शन या ऑप कोड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला हमारा कोड कौन सा है, ए रजिस्टर, यानी पहली कौन सी वैल्यू कॉपी कंसीडर होगी हमारी, 4। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले क्या चेक होगा हमारा 4, ए रजिस्टर यानी क्या चेक होगा 4, किससे कंपेयर होगा, आपके 018 से। 018 में क्या वैल्यू है आपकी 5, मतलब आपका फर्स्ट नंबर, यानी इधर n1 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे n2, यानी आपका n1 किससे कंपेयर होगा, आपके n2 से क्या होगा, कंपेयर होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कौन सा ऑपरेशन है आपका, लेस देन का। लेस देन क्या होगा, चेक या सेट या रिसेट होगा। फ्लैग किसको सेट होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम चेक करेंगे 4 इज लेस देन 5, क्योंकि पहला कौन सा कंडीशन कोड है, लेस देन। चेक कीजिए 4 इज लेस देन 5 ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है, इस वजह से फ्लैग क्या सेट होगा, हमारा फ्लैग सेट होगा 1 को। उसके बाद देखिए लेस देन और इक्वल टू, 4 इज लेस देन
और इक्वल्स टू, लेस देन नहीं है, सॉरी लेस देन है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, फिर भी एक कंडीशन ट्रू है, इस वजह से ये फ्लैग क्या सेट होगा, 1 को सेट होगा। उसके बाद देखिए 4 इज इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू है क्या 4 इज इक्वल्स टू 5, नहीं है, इस वजह से ये सेट क्या होगा, 0 को सेट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं है, और एनी का ऑलवेज क्या सेट होता है, ऑलवेज 1 ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लैग के क्या सेट हो गए हैं, लेस देन का 1 और लेस देन और इक्वल्स टू का 1 सेट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होगा, फ्लैग सेट और रीसेट होगा, ठीक है। कौन सी चेक होगी, N1 एंड N2 क्या होगा, चेक होगा, N1 एंड N2। N1 में कौन सी वैल्यू है आपकी, ए रजिस्टर की, और N2 में कौन सी वैल्यू है आपकी, मेमोरी ऑफ 018 की, ठीक है। उसके बाद देखिए 07 क्या करेगा, ब्रांच ऑन कंडीशन, ब्रांच ऑन कंडीशन मतलब यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन चेकिंग होती है, क्या होती है, कंडीशन चेकिंग, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो डायरेक्टली क्या करेगा, जो भी मेमोरी एड्रेस होगा उस पर क्या करेगा, जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 074007, अब 4 कंडीशन कोड किसका है, मैंने आपको बताया था सिर्फ 07 इस ऑप कोड के लिए ऑपरेंड 1 क्या होता है, कंडीशन कोड होता है, सिर्फ 07 इस कंडीशन कोड के लिए, सॉरी 07 इस ऑप कोड के लिए ऑपरेंड 1 क्या होता है, कंडीशन कोड होता है, बाकी सभी के लिए हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, मतलब क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 मतलब क्या है, ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं, तो चेक कीजिए ग्रेटर देन ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली 0 मतलब क्या है, फॉल्स है, मतलब रीसेट है, इस वजह से यहाँ पे जंप होगा क्या, नहीं, मतलब ये क्या कंडीशन चेक करेगा, इफ़ N1 इज ग्रेटर देन N2, ग्रेटर देन क्यों करेगा, क्योंकि कंडीशन कोड कौन सा यूज किया है, 4, मतलब क्या चेक कर रहा है, ग्रेटर देन के लिए, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 देन क्या चेक करेगा, देन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, देन गो टू 007, मेमोरी ऑफ 007। यहाँ पे देखिए N1 इज ग्रेटर देन N2 अगर होगा तो डायरेक्टली क्या गो टू होगा, मतलब कहाँ पे जंप होगा, 007 को। यहाँ पे देखिए N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी 4 कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया है, सेट या रीसेट कर दिए हैं, N1 और N2 का क्या किया है, कंपैरिजन किया है हमने ऑलरेडी, किस कंडीशन कोड से, 06 से। अब डायरेक्टली हम चेक कर रहे हैं 4 इस कंडीशन कोड से, ठीक है, इस ऑप कोड से हमने चेक किया है, अब 4 से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का क्या है, फ्लैग क्या है, 0 सेट है, इस वजह से ये जंप होगा क्या, नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली यहाँ इसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, मतलब इस कंडीशन, इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब जंप होगा क्या, नहीं, मतलब अगर गो टू नहीं हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट नेक्स्ट, एल्स क्या होगा, एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट होगी। अगर गो टू नहीं हुआ, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो क्या होगा, एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 100018, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, 018 प्रिंट कर रहा है, 018 में क्या वैल्यू है आपकी, 5, मतलब प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट रिजल्ट दैट इज 018, मेमोरी ऑफ 018। यहाँ पे देखिए दोनों में से कौन ग्रेटर है, ऑब्वियसली 5 क्या है, ग्रेटर है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, 018 में क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है, 018 मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। और मैंने आपको बताया था प्रोग्राम में जब भी आपका रिजल्ट प्रिंट करे या ऑपरेशन होने के बाद आपको स्टॉप करना पड़ता है, इस वजह से ये कोड दिया है 00 का। 00 क्या करता है, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये 2 कोड आपके रन नहीं होंगे, आपके किस कंडीशन के लिए, 4 एंड 5 इस वैल्यू के लिए। सपोज हमने वैल्यू एक्सचेंज कर दी, मतलब हमने वैल्यू दे दी 5 एंड 4, सपोज हमने वैल्यू दे दी 5 एंड 4, तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कंसिडर करते हैं, और ठीक है, और यहाँ पे मैं सेपरेट लिख देता हूँ ए रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर हमने वैल्यू दे दी 5 फर्स्ट वैल्यू एंड N2 की वैल्यू क्या दे दी हमने 4, यानी N1 की वैल्यू दे दी 5 और N2 की वैल्यू दे दी हमने 4। N1 मतलब क्या है आपका, मेमोरी ऑफ 17,
और M2 मतलब क्या है, N2 मतलब मेमोरी ऑफ 18, ठीक है। 17 में वैल्यू गई आपकी 5 एंड 18 में वैल्यू गई आपकी 4। अब देखिए 17 की वैल्यू किस में कॉपी होगी, आपके ए रजिस्टर में। मतलब यहाँ पे देखिए N1 की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, आपके ए रजिस्टर में। मतलब 5 कहाँ कॉपी होगा, आपके ए रजिस्टर में। उसके बाद देखिए 061 018, मतलब आपका ए रजिस्टर किससे कंपेयर होगा, 018 से। ए रजिस्टर यानी आपका 5 किससे कंपेयर होगा, आपके 018 से। 018 मतलब 018 में कौन सी वैल्यू है, अब 4 वैल्यू है। 5 एंड 4 कंपेयर होगा, मतलब इसके पहले क्या नंबर थे, 4 एंड 5 थे, अब क्या है 5 एंड 4। अब देखिए 061 018 ये क्या करेगा, कंडीशन कोड सेट या रिसेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 एंड 4 इनका क्या होगा, कंपैरिजन होगा। चेक कीजिए 5 इज लेस देन 4। अब यहाँ पे देखिए मैं दूसरा लिखता हूँ, यहाँ नीचे लिखता हूँ 5 इज लेस देन 4। ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली क्या है, फॉल्स है। इस वजह से ये कंडीशन कोड क्या सेट होगा, 0 होगा। 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 ये भी क्या है, फॉल्स है। लेकिन इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू भी फॉल्स होगा। लेकिन इसके बाद देखिए ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर देन 4 ये क्या है, ट्रू है। इस वजह से ये क्या सेट होगा, क्या सेट होगा, 1। उसके बाद देखिए 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 ये भी क्या होगा, सेट 1 होगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स नहीं है लेकिन ग्रेटर है, इस वजह से ये क्या होगा, ट्रू होगा। और उसके बाद देखिए एनी ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए हमारे न्यू कंडीशन कोड क्या है, 0 0 0 1 1 1, यानी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या हो गया है, 1 हो गया थे। लेकिन इससे पहले 1 था क्या, नहीं था, पहले 0 था। अब देखिए यहाँ पे सेट किया, लेकिन आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या चेक होगा, N1 इज ग्रेटर देन N2। अब देखिए N1 की वैल्यू क्या है हमारी 5 और N2 की वैल्यू क्या है हमारी 4। चेक कीजिए N1 इज ग्रेटर देन N2, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, 4 मतलब क्या है, ग्रेटर देन। 4 कंडीशन कोड किसका है, ग्रेटर देन का। चेक कीजिए 5 इज ग्रेटर देन 4। ऑब्वियसली ये कंडीशन कोड क्या था, 1 सेट हुआ था, इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। 1 है मतलब ट्रू है, मतलब ये कंडीशन कोड या ये कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली ट्रू है। ट्रू होने के बाद हम कहाँ जंप करेंगे, 007 को। यहाँ पे देखिए इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, 007 की जो भी कंडीशन है 007 इस मेमोरी एड्रेस को क्या करेंगे, हम जंप करेंगे। अब इस 007 में जो भी एड्रेस है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखिए 100017 ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। प्रिंट रिजल्ट दैट इज मेमोरी ऑफ 017, मेमोरी ऑफ 017। अब यहाँ पे देखिए 017 में क्या वैल्यू थी आपकी, 5 थी। 5 क्या होगा, प्रिंट होगा, यानी आपका जो भी लार्जर नंबर होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और लास्ट को क्या है, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है। अगर पहली वैल्यू हमारी अगर स्मॉलर है और सेकंड वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, हमारा 018 प्रिंट होगा, मतलब दूसरी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। चेक करने के बाद, मतलब ए रजिस्टर में कॉपी करके हम ये सब फ्लैग सेट या रीसेट करते हैं और उसके बाद चेक करके हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब पहले अगर वैल्यू होगी 4 एंड 5 तो क्या एग्जीक्यूट होगा, 018 एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम स्टॉप होगा। लेकिन सेकंड टाइम में हमारी क्या वैल्यू हमने ली, 5 एंड 4 ली। 5 एंड 4 लेने की वजह से आपका ग्रेटर देन का फ्लैग क्या सेट हो गया, 1 को सेट हो गया और ये ट्रू हो गया। ट्रू होने की वजह से ये डायरेक्टली क्या हुआ, जंप हुआ। पहले क्या होता था, ये जंप नहीं होता था क्योंकि वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। इस वजह से ये डायरेक्टली उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है, मतलब 004 के बाद 005 क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था। लेकिन अब ये वैल्यू ट्रू है, इस वजह से क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। कहाँ तक, 007 इस मेमोरी एड्रेस को क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। और जंप होने के बाद डायरेक्टली आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, जो क्या है आपकी हायर वैल्यू है, आपकी ग्रेटर वैल्यू है, जो किस में स्टोर है, आपके 017 में स्टोर है। ठीक है दोस्तों, यही था प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखें, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके आगे एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें 3 नंबर लेंगे और 3 नंबर में हम लार्जेस्ट नंबर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। राइट अ स्मैको प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का हम स्मैको प्रोग्राम मतलब 3 लार्जेस्ट नंबर में से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 000 से लेके 016 तक हमारे टोटल 17 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और वो हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, हम पहले मीनिंग लिख लेते हैं और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए 000 क्या करेगा, रीड करेगा एंड स्टोर करेगा, रीड एंड स्टोर
N1 क्या करेगा, मतलब नंबर 1 किस में स्टोर होगा आपके 017 में, मेमोरी ऑफ 017, मेमोरी ऑफ 017 में आपकी N1 की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 017 में क्या होगा आपका N1 की वैल्यू स्टोर होगी, 017 मतलब N1। ठीक है, उसके बाद देखिए 018 में क्या होगा, N2 की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, N2 की वैल्यू किस में स्टोर होगी आपकी 018 में, N1 N2, और N3 की वैल्यू आप किस में स्टोर कर रहे हैं 019 में। 3 वैल्यू क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि आपको लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर निकालना है, मतलब 3 नंबर में से आपको लार्जेस्ट निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला नंबर हम किस में कॉपी कर रहे हैं, हमारे ए रजिस्टर में। 017 किस में कॉपी करेंगे हम, ए रजिस्टर में। ठीक है, हमने सपोज 017 में नंबर लिया 1, 018 में लिया 2 और 019 में लिया 3। ठीक है, किस में हम लेंगे, अब ए रजिस्टर लेंगे, और ए रजिस्टर में कौन सा कॉपी करेंगे हम, हमारा नंबर कौन सा कॉपी करेंगे, 017 का नंबर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या है वो 1 क्या किया हमने, स्टोर किया। मतलब यहाँ पे ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आप वो थ्योरी लिख सकते हैं कि कंटेंट कॉपी फ्रॉम मेमोरी 017 टू ए रजिस्टर। इसमें क्या होगा ऑपरेशन, ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू मेमोरी ऑफ 017। 017 में आ गया आपका ए रजिस्टर। क्यों, क्योंकि आपको 06 करने के लिए यहाँ पे 1 होता है, मतलब रजिस्टर होता है, इस वजह से हमें एक नंबर की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, कॉपी करनी पड़ती है आपके ए रजिस्टर में। उसके बाद देखिए 06 क्या करता है आपका, कंपेयर करता है। कंपेयर यानी आप फ्लैग सेट या रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने फ्लैग है, लेस देन है, लेस देन और, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और लास्ट का होता है एनी ऑलवेज 1 होता है, उसे कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेस देन, फर्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे लेस देन के लिए। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने वैल्यू ली है। यहाँ पे देखिए 06, 1, 018। अब यहाँ पे क्या चेक होगा, क्या चेक होगा यहाँ पे N1 एंड N2, क्योंकि 017 की वैल्यू किस में है, 1 में है, 1 यानी ए रजिस्टर में है, और 018 मतलब आपका N2, N1 एंड N2 क्या होगा, कंपेयर होगा। कंपेयर होने के बाद क्या होगा, सेट और रिसेट होगी किसकी वैल्यू, आपके कंडीशन कोड की। आपके कंडीशन कोड की वैल्यू क्या होगी, सेट या रिसेट होगी। कंडीशन कोड आपको पता है, इसका 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 6 है। अब यहाँ पे देखिए N1 और N2 की क्या होगी, कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए N1 में क्या वैल्यू है आपकी 017, मतलब 1 और किसका कंपैरिजन होगा, N2 का। N2 का मतलब क्या है 2, मतलब आपका 1 और 2 का क्या होगा, कंपैरिजन होगा। चेक कीजिए लेस देन, 1 इज लेस देन 2, क्या है ट्रू है, इस वजह से क्या होगा, ये फ्लैग सेट 1 होगा। ठीक है, ट्रू है इस वजह से 1 होगा। उसके बाद देखिए लेस देन और इक्वल्स टू, ये भी क्या होगा 1 होगा। उसके बाद देखिए इक्वल्स टू क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद ग्रेटर देन भी क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब रिसेट होगा। यहाँ पे देखिए फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी क्या है, फॉल्स है, इस वजह से 0 होगा, और एनी ऑलवेज 1 ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 07 क्या करता है, चेक करता है आपका कंडीशन कोड, और अगर ट्रू है तो डायरेक्टली कहाँ जंप करता है, आपके मेमोरी एड्रेस को। अब यहाँ पे देखिए 4 चेक कर रहा है। 4 कंडीशन कोड किसका है, आपके ग्रेटर देन का है। मतलब क्या कंडीशन चेक हो रही है N1 और N2 में, N1 इज ग्रेटर देन N2, ये कंडीशन क्या हो रही है, चेक हो रही है। इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 देन क्या होगा, गो टू, किस पर जंप करेगा, 011 को, मेमोरी ऑफ 011 का क्या होगा, जंप होगा। अदरवाइज क्या होगा, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखिए 4 यानी क्या है, ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से जंप होगा क्या, 011 को, 011 इस मेमोरी एड्रेस को जंप होगा क्या, नहीं होगा। डायरेक्टली कौन सा एग्जीक्यूट होगा, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, 041 018। इसका क्या मतलब हुआ, जंप नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो जंप होता तो हम क्या करते, थर्ड वैल्यू चेक करते। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका N1 क्या है, N2 से ग्रेटर देन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, आपका N2 क्या है, ग्रेटर है N1 से। इस वजह से अब हमें कौन कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा निकला,
आपका N2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब N2 क्या है आपका ग्रेटर है। अब हमें क्या कंपेयर करना है, N2 कंपेयर करना है किससे, N3 से, क्योंकि N1 क्या हो गया है हमारा स्मॉल निकल गया है। अब यहाँ पे देखिए हम हमारे N2 किस में कॉपी करेंगे, हमारे ए रजिस्टर में कॉपी करेंगे, वही लिखा है यहाँ पे 041018, क्या होगा N2 यानी 018 आपका कहाँ कॉपी होगा, ए रजिस्टर में। 018 देखिए क्या है आपका N2, कहाँ पे कॉपी होगा, आपके ए रजिस्टर में, यानी यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, मतलब वैल्यू और राइट होके यहाँ पे क्या होगा 2 आएगा ए रजिस्टर में। ठीक है, ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे मेमोरी ऑफ 018। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमें फिर से कंपेयर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें N2 और N3 इन दोनों में से हमें जो लार्जेस्ट है वो फाइंड आउट करना है, N2 एंड N3 में से। ठीक है, N2 हमने कॉपी कर लिया ए रजिस्टर में, अब ए रजिस्टर और N3 क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे। N3 किस में है आपके 019 में है, तो क्या कंपेयर करेंगे हम 061 यहाँ पे क्या होगा N2 एंड N3 क्या होगा कंपेयर होगा। ठीक है, कंपेयर होगा और फ्लैग सेट एंड रीसेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब फ्लैग क्या सेट हो गया हमारे, चेक कीजिए N2 और N3, यहाँ पे देखिए N2 की क्या वैल्यू है हमारी, N2 की वैल्यू क्या है हमारी 2, N2 क्या है हमारा 2 और N3 क्या है हमारा 3। N2 यानी ए रजिस्टर में जो वैल्यू है वो क्या है N2 की वैल्यू है, और 3 यानी हमारा N3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से चेक होगा, चेक कीजिए 2 एंड 3, 2 इज लेस देन 3, क्या है ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली क्या है ट्रू है, इस वजह से क्या सेट होगा फ्लैग आपका 1। उसके बाद देखिए 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, क्या है ट्रू है। उसके बाद 2 इज इक्वल्स टू 3 फॉल्स है, ग्रेटर देन भी क्या है फॉल्स है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी फॉल्स है, और एनी 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अब ये सेट करने के बाद हम क्या करेंगे चेक करेंगे, चेक करने के लिए कौन सा कोड है 07 यानी ब्रांच ऑन कंडीशन, ये क्या करता है चेक करेगा। कौन सा कंडीशन कोड चेक कर रहा है, ये 1 का चेक कर रहा है, 1 यानी क्या है आपका लेस देन। अब ये जो नई वैल्यू है वो चेक करेगा, जो पुरानी वैल्यू है वो चेक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन कोड क्या कर दिए है फिर से सेट या रिसेट कर दिए है। तो देखिए अब यहाँ पे हम कौन सा कंडीशन कोड चेक कर रहे हैं 1 यानी लेस देन, लेस देन क्या है ट्रू है, ट्रू होने की वजह से मतलब यहाँ पे क्या होगा N2 इज लेस देन N3, इफ N2 इज लेस देन N3 देन गो टू मेमोरी ऑफ 013। इसका क्या मतलब हुआ इस इंस्ट्रक्शन का, अगर N2 इज लेस देन N3 है, लेस देन क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे 1 लिया है, अगर N2 इज लेस देन N3 है तो कहाँ पे जंप होगा 013 इस मेमोरी एड्रेस पे, यानी यहाँ पे क्या होगा जंप होगा। चेक कीजिए N1 इज लेस देन N3 है क्या, लेस देन चेक कीजिए, लेस देन क्या है 1 है, यानी N1 इज लेस देन N3 ये क्या है कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद ये कहाँ पे जंप करेगा डायरेक्टली 013 पे, यानी यहाँ पे देखिए 07 से ये कहाँ जंप करेगा डायरेक्टली 013 पे, और 013 पे क्या प्रिंट कर रहा है 019 प्रिंट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ N1 इज लेस देन N3 ये ट्रू है, इसका क्या मतलब होगा आपका N3 क्या है ग्रेटर है, तो हमें क्या प्रिंट करना है N3 क्या करना है प्रिंट करना है, N3 किस में है आपके 019 में। तो इस इंस्ट्रक्शन में वही किया है, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट, रिजल्ट क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज मेमोरी ऑफ 019 क्या किया हमने प्रिंट किया, और 019 में क्या वैल्यू है हाई लार्जेस्ट वैल्यू है 1 2 3 में से लार्जेस्ट कौन सी है 019, तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं वही प्रिंट कर रहे हैं। जंप करने के बाद क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए डायरेक्टली हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा स्टॉप होगा, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने ये वैल्यू अलग दिए होते, मतलब अगर यहाँ पे होता 3, ठीक है ये एक एग्जाम्पल हो गए, ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन यहीं पे देखते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर मैंने वैल्यू दी होती यहाँ पे 3 सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू दी होती हमने 2, तो अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे देखिए हमने 018 कॉपी कर लिया होता ए रजिस्टर में, मतलब 3 यहाँ पे कॉपी हो गया होता। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होता, मतलब जब हम ये कंडीशन कोड चेक करेंगे 1,061,019, यानी यहाँ पे क्या चेक होगा N2 एंड N3 चेक होगा। अब यहाँ पे देखिए N2 क्या है आपका 3 है और N3 क्या है आपका 2 है, मतलब
2 और क्या होगा चेक, 3 चेक होगा। और ये 2 वैल्यू किस में सेव होती है, आपके ए रजिस्टर में। मतलब आपका ए रजिस्टर किस में चेक होगा, ए रजिस्टर चेक होगा आपके 019 इस वैल्यू से, मतलब आपके 2 से। 3 क्या होगा आपका, 2 से कंपेयर होगा। ये कौन सी कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 इज लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 019 कंपेयर कर रहे हो और सेट और रीसेट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए सेकंड कंडीशन, यहाँ पे देखिए 3 इज लेस देन 2, 3 इज लेस देन 2 क्या है, फॉल्स है, इसलिए 0 आएगा। लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा, फॉल्स, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू भी 0 आएगा, लेकिन ग्रेटर क्या आएगा, 1 आएगा। और उसके बाद देखिए ग्रेटर के बाद भी क्या होगा, उसके बाद में ग्रेटर दैन इक्वल्स टू भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ग्रेटर है, इक्वल्स टू नहीं है फिर भी, इस वजह से 1 आया। और ये ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1 आने के बाद, सॉरी इक्वल्स टू यहाँ पे 0 और ग्रेटर दैन 1, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, और एनी 1 ही होता है, ठीक है। फ्लैग हमने सेट कर दिए। इसके बाद क्या होगा देखिए, 0 से 1 क्या चेक कर रहा है, 1 यानी क्या कर रहा है आपका, लेस देन चेक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए लेस देन का क्या सेट हो गया है, 0, मतलब n2 इज लेस देन n3, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होने की वजह से ये जंप करेगा क्या, 013 को जंप नहीं करेगा। डायरेक्टली कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारा 100018, मतलब इसके आगे का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट रिजल्ट कर रहा है, ठीक है। क्या प्रिंट कर रहा है, यम ऑफ 018। आप चेक कीजिए यम ऑफ 018 में क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है। यह हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, 3 वैल्यू है, ठीक है। यम ऑफ 018 में वैल्यू है हमारी 3। इस वजह से यहाँ पे देखिए यम ऑफ 018 क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 3 एंड 2 इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3 है। इस वजह से हमारा 018 में जो भी रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, इस कंडीशन के फॉल्स होने के बाद, ठीक है। समझ में आ रहा है। पहले हमने चेक किया था, हमने जंप करके किया था, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू आई थी, क्योंकि हमारा कंडीशन में यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। लेकिन आप क्या है, सेकंड कंडीशन है, सेकंड में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। इस वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है। और लास्ट को आपका इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए, स्टॉप दी एग्जीक्यूशन। अब ये स्टॉप क्यों करना पड़ता है हमें हर बार, यहाँ पे देखिए अगर हमने स्टॉप नहीं किया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, 10 से नेक्स्ट जो भी होगी वो भी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद 10 की, मतलब फिर से मल्टीपल रिजल्ट आपके आ सकते हैं। इस वजह से हमें सिर्फ अपना लार्जेस्ट नंबर ही प्रिंट करना है और उसके बाद हमें प्रोग्राम स्टॉप करना है। इस वजह से हमें ये स्टॉप कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर हमारा 011 नंबर का कोड कब रन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरी कंडीशन देखेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर हमने n1 की वैल्यू ले ली 3, n2 की वैल्यू ले ली हमने 2 और n1 की वैल्यू ले ली हमने 1। यहाँ पे देखिए n1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और n2 की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2, ये क्या होगा, ट्रू होगा। और ट्रू होने के बाद हम कहाँ जंप करेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, 4 यानी आपका ग्रेटर देन, n1 इज ग्रेटर देन n2 यानी 3 इज ग्रेटर देन 2, ये अगर ट्रू हो गया तो वो कहाँ जंप करेगा, डायरेक्टली 011 को। और 011 को जंप करने के बाद क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगा आपकी, चेक करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, 019 में क्या करेगा आपका, प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन में चेक करेगा और फिर से जंप की ज़रूरत है तो जंप करेगा और प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी एक ही वैल्यू आपकी क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। यहाँ पे देखिए 10 से एक तो 018 प्रिंट होगा, 10 से एक तो 019 प्रिंट होगा, नहीं तो 10 से 017 प्रिंट होगा। हर इंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या यूज़ किया है, स्टॉप यूज़ किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है। और ये अरेंजमेंट ऐसी की है कि आपका लार्जेस्ट नंबर आता है और सिर्फ एक ही आपका जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो आने के बाद आपका प्रोग्राम डायरेक्टली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आप ये थर्ड कंडीशन आप खुद से चेक कीजिए, ये फ्लैग सेट और रीसेट कीजिए। ये हमने फ्लैग लिखे हैं 10 जो भी है हमने फ्लैग लिखे हैं, तो आप ये n1 की यानी 017, 018 और 019 ये तीनों वैल्यू आप तीनों वैल्यू कंसिडर करके आप चेक कीजिए। आपका जो ये है, ये जो पोर्शन है 06 नंबर का, ये क्या हो जाएगा, फिर काम करेगा। मतलब ये पोर्शन भी क्या होगा, ये पोर्शन क्या होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। मतलब एट ए टाइम आपका सिर्फ क्या होता है, एक तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तीनों में से कोई तो भी एक ही क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। तीनों एक साथ प्रिंट नहीं होते, क्योंकि या तीनों एक साथ वर्क नहीं करते, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम ऐसे अरेंज किया है कि एट ए टाइम आपका आउटपुट सिर्फ एक ही आता है और एक ही पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया
तो फिर से वीडियो देखें, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिए या आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मतलब बिना किसी रेफरेंस के। ठीक है, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन कोड से, और ये मीनिंग आप खुद लिखते जाइए। ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी इस मीनिंग से ही आपके इस प्रोग्राम का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर और ब्रांच और कंडीशन के हमने 2 एग्जांपल देखे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कंडीशन कोड ये आपको पता है, और ये फ्लैग सेट और रीसेट करने का आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।